एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राघव रोज जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से उनका गुजारा चलता। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो जादुई है। पर कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ये भी कहा जाता था कि वो कुआं इंसान की दिल की सच्चाई पहचान लेता है। एक दिन राघव जंगल में लकड़ी काटते काटते बहुत दूर निकल गया। थकान और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसे वही पुराना जादुई कुआं दिखाई दिया। राघव ने सोचा, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर से एक मधुर आवाज आई। राघव, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जो मांगो वो दिल से मांगो। राघव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख सकूं और हमें कभी भूखा ना रहना पड़े। कुएं से हल्की सी रोशनी निकली और एक छोटी सी चमकती थैली उसके हाथ में आ गई। इसमें हर दिन जितनी जरूरत हो उतने ही पैसे निकलेंगे, आवाज ने कहा, लेकिन लालच मत करना। राघव ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट आया। अब राघव और उसकी माँ आराम से रहने लगे। हर दिन थैली से उतने ही पैसे निकलते जितनी उन्हें जरूरत होती। राघव ने कभी लालच नहीं किया। धीरे धीरे गांव में उसकी ईमानदारी और सादगी की चर्चा होने लगी। राघव का एक पड़ोसी था धनराज, जो बहुत लालची और चालाक था। उसने राघव की खुशी देखकर उसका राज जान लिया। धनराज अगले ही दिन उस कुएं के पास गया और जोर से बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, इतना कि मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। कुएं से फिर वही आवाज आई, क्या तुम सच में यही चाहते हो? धनराज ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, जितना ज्यादा हो सके। अचानक कुएं से एक बड़ा सा सोने का घड़ा बाहर आया। धनराज खुशी से झूम उठा और उसे लेकर घर भागा। लेकिन जैसे ही उसने घड़ा खोला, उसमें से सोने के बजाय सांप और बिच्छू निकलने लगे। धनराज डर के मारे चिल्लाने लगा और घड़ा छोड़कर भाग गया। वह समझ गया कि कुआं इंसान की नीयत और सच्चाई को पहचानता है। अगले दिन धनराज ने राघव से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। राघव ने उसे माफ कर दिया और कहा, खुशी पैसे से नहीं, संतोष और ईमानदारी से मिलती है। धनराज ने भी अपनी आदतें बदल लीं और मेहनत से कमाने लगा।